नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे लाइब्रेरी एसोसिएशन के बारे में। इससे पहले हम आईएलए और एज़लिग पढ़ चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट है एटलिस। इसका पूरा नाम है इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। एटलीस्ट लाइब्रेरी साइंस के टीचर्स का, जितने भी लाइब्रेरी साइंस इंडिया के अंदर लाइब्रेरी साइंस के टीचर हैं, उन सभी का एक संघ है ये। इसमें मतलब शिक्षा को बढ़ावा देने का, उसमें अनुसंधान करने का, इसमें सारा कार्य इसमें किया जाता है। एटलीस्ट की स्थापना 1969 में पीएन कोला के प्रयासों से हुई थी। इसका मुख्यालय है पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला, पंजाब में। पटियाला का है पंजाब में। और इसके की जो प्रथम आम सभा की बैठक थी ना, वो हुई थी 21 दिसंबर 1970 को, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? पीबी रॉय ने। इसके प्रथम अध्यक्ष थे बीएस बसरुद्दीन और इसके फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी थे पीएन कोला। अब हम इसके इतिहास के बारे में देख लेते हैं कि इसकी स्थापना किस प्रकार से हुई थी। इसमें सर्वप्रथम 19 दिसंबर 1969 को पीएन कोला द्वारा डीआरटीसी में एक बैठक बुलाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सी के लैंग्रेज ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसमें भाग किसने लिया था? इसमें भाग शारदा रंगनाथन एंडोमेंट लेक्चर्स में भाग लेने वाले लाइब्रेरी साइंस टीचर्स ने इसमें भाग लिया था, इस बैठक में। इस बैठक में पीएन कोला ने देश में पुस्तकालय शिक्षा की संरचना और पुस्तकालय विज्ञान शिक्षकों के एक संघ की आवश्यकता की बात कही थी। किसने कही थी? पीएन कोला ने। इसीलिए तो इनके प्रयासों से पीएन कोला ये एटलीस्ट की स्थापना हुई थी। और एटलीस्ट का जो गठन है ना, उसके लिए एक तदर्थ समिति यानी एडॉक कमेटी का गठन किया गया था। और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? डीबी कृष्णा राव। और इसके सचिव कौन थे? पीएन कोला। इस समिति के आधार पर ही किसका गठन होता है? एटलीस्ट का। अब हम देख लेते हैं इसके संस्थापक सदस्यों का, मतलब इसमें स्थापना में योगदान किस किसने दिया था। सबसे पहले है पीबी रॉय, दूसरे नंबर पे है पीएन कोला, तीसरे हैं डीबी कृष्णा रॉय। ये डीबी कृष्णा रॉय है जिनको मतलब पीएचडी डिग्री मिली थी भारत में। किसकी अध्यक्षता में? रंगनाथन की अध्यक्षता में ना। फिर है गणेश भट्टाचार्य, ये डीआरटीसी के वो रहे थे अध्यक्ष, मतलब संस्थापक वो रहे थे। और फिर है छठे हैं प्रोफेसर दास गुप्ता। और सातवें हैं डेरिक लैंग्रिज। डेरिक लैंग्रिज ये एक विदेशी थे, ये यूके के लाइब्रेरियन थे, यूके में लाइब्रेरियन थे ये। अब हम इसके उद्देश्यों के बारे में देख लेते हैं कि उद्देश्य क्या क्या है इसके। इसका पहला उद्देश्य है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में शिक्षा से संबंधित विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा देना। इसमें जितने भी लाइब्रेरी साइंस में शिक्षा के क्षेत्र में जो भी विचार आते हैं, उनको बढ़ावा देने का कार्य करता है। कौन करता है? एटलीस्ट। और नेक्स्ट उद्देश्य है इसका पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देना। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में ना जितना भी अनुसंधान होता है उसको बढ़ावा देना इसका कार्य होता है, उसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में शिक्षा से संबंधित विचारों के विकास एवं प्रसार के लिए सम्मेलन, संगोष्ठी और संगोष्ठियों का आयोजन करवाना। मतलब जो शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए संगोष्ठियों का आयोजन करना, सम्मेलन का आयोजन करवाना, ये इसका कार्य है। और नेक्स्ट है पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में शिक्षा से संबंधित पुस्तकों और पत्रिकाओं के प्रकाशन को बढ़ावा देना। मतलब लाइब्रेरी साइंस में से संबंधित जो भी शिक्षा होती है, उसके पुस्तकों और पत्रिकाओं के प्रकाशन को बढ़ावा देता है एटलीस्ट। नेक्स्ट है पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा संबंधी परामर्श सेवा प्रदान करना। मतलब शिक्षा से संबंधित जो भी परामर्श सेवा होती है वो भी ये प्रदान करता है एटलीस्ट। नेक्स्ट है भारत में पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के शिक्षकों के प्रशिक्षण को बढ़ावा देना। मतलब लाइब्रेरी साइंस के जितने भी टीचर होते हैं ना, उनके प्रशिक्षण को बढ़ावा देता है एटलीस्ट। नेक्स्ट है भारत में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के
शिक्षकों के कल्याण को बढ़ावा देता है, मतलब टीचर्स के कल्याण को बढ़ावा देता है ये एटलीस्ट। अब हम देख लेते हैं एटलीस्ट के अवार्ड्स। इसका पहला अवार्ड है मोती वाले बेस्ट LIS टीचर अवार्ड। LIS का मतलब तो है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, है ना। ये बेस्ट LIS टीचर को दिया जाता है, मतलब लाइब्रेरी साइंस में जो भी बेस्ट टीचर था उसको ये अवार्ड दिया जाता है। दूसरा अवार्ड है SP नारंग रिसर्च प्रमोशन अवार्ड। ये रिसर्चर्स को दिया जाता है, जो भी लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में जो रिसर्चर्स होते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और तीसरा अवार्ड है प्रोफेसर जोगिंदर सिंह रामदेव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये मतलब जो रिटायर हो जाते हैं उनको दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, मतलब जो भी उनका कार्य रहा होता है ना पूरा, उन उसके लिए दिया जाता है इनको। चौथा अवार्ड है मिस्टर रतन लक्ष्मण राव बेस्ट वुमेन एलाइज टीचर अवार्ड। मतलब ये वुमेन को दिया जाता है, मतलब महिला को दिया जाता है ये अवार्ड। जो बेस्ट कार्य होती है ना, मतलब जो भी बेस्ट कार्य किया होता है लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में, उसको ये अवार्ड दिया जाता है महिला को ना। अब हम इसके पब्लिकेशन के बारे में देख लेते हैं। इसका है पब्लिकेशन एक है इजलर। इसका पूरा नाम है एटलीस्ट जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन एंड रिसर्च। ये पत्रिका है और इसका प्रकाशन क्वार्टरली होता है, मतलब त्रैमासिक होता है इसका प्रकाशन। ये इसका एक ही प्रकाशन था, मतलब है, मतलब इतना कोई ज्यादा खास नहीं, एग्जाम में आने लायक नहीं है। और इसका महत्वपूर्ण यही है, इसके बारे में पूछा जाता है एग्जाम में बस। अब हम एटलीस्ट के वर्तमान अध्यक्ष देख लेते हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष है प्रोफेसर रमेशा, ये इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और एटलीस्ट के वर्तमान जनरल सेक्रेटरी कौन है? प्रोफेसर केशवा। अभी वर्तमान में तो ये है, जब ये वीडियो बन रही है जब तक तो यही है। अब फ्यूचर का जब भी एग्जाम हो तो आप देखते हुए जाना कि कौन इसके वर्तमान अध्यक्ष है। अब हमें एक और छोटा सा ही एसोसिएशन है, जॉइंट काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जोकलाई के बारे में। ये भारत के सारे एसोसिएशनों का एक संघ है। इसमें आईएलए हो गया, एटलीस्ट हो गया, एजलिक हो गया, और जितने भी स्टेट हैं उनके एसोसिएशनों का ये सब संघ है। जोगलाई की स्थापना 1980 में एजलिक के नेशनल सेमिनार, जो कि नागपुर में हो रहा था, की सिफारिश के आधार पर हुआ था। इसमें सिफारिश की थी, जो नेशनल सेमिनार हुआ था ना नागपुर में, इसमें इसकी सिफारिश की गई थी 1980 में। इस सिफारिश के आधार पर ही इसकी स्थापना 1982 में आइले द्वारा की गई थी। आइले और एजलिक दोनों ने की थी, मतलब इसकी स्थापना। जो जोकलाई राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघों से भी समन्वय स्थापित करता है, और यह लाइब्रेरी एसोसिएशन के पेशेवर मुद्दों पर एक समान कार्यनीति विकसित करने के लिए भारत में प्रमुख भूमिका निभाता है। मतलब जितने भी लाइब्रेरी एसोसिएशन है उनके जो पेशेवर मुद्दे होते हैं ना, एक समान कार्यनीति विकसित करने पर जोर देता है ये जोकलाई। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पूरे होते हैं। एजलिक सॉरी एटलिस और जोकलाई पढ़ा आज हमने। ये हमारे दोनों टॉपिक पूरे हो गए हैं, छोटे से थे जो पूरे हो गए हैं। तो आपको ये क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताना, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पर चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।